हर परिस्थिति में खुश रहो। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी महिला मैरी रहती थी। मैरी अपने दयालु हृदय और पड़ोसियों की मदद करने की तत्परता के लिए जानी जाती थी। हालांकि वह अकेली रहती थी, लेकिन वह कभी अकेली महसूस नहीं करती थी, क्योंकि गांव के लोग अक्सर उसकी सलाह लेने और अपनी कहानियां साझा करने के लिए उससे मिलने आते थे। उसकी दयालुता के बदले में वे उसे खाना और जरूरत का सामान लाते थे, जिससे वह कभी भूखी नहीं रहती थी। एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह मैरी ने अपने फायर प्लेस के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गई, उसे कुछ अजीब दिखा। जमीन में आधा दबी हुई एक पुरानी बड़ी हांडी। जिज्ञासु मैरी ने मिट्टी को साफ किया और हांडी को खोला। उसे देखकर वह चकित रह गई। वह हांडी सोने के चमकदार सिक्कों से भरी हुई थी। मैरी का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने एक नए जीवन की कल्पना की, जो आराम और विलासिता से भरा हो। उसने खुद को एक बड़े घर में, एक सुंदर फायर प्लेस के पास एक शानदार कुर्सी पर बैठे हुए देखा। लेकिन एक समस्या थी। हांडी इतनी भारी थी कि वह उसे अकेले नहीं उठा सकती थी। दृढ़ निश्चय के साथ मैरी ने लकड़ी के तख्तों से एक अस्थायी स्लाइड बनाई और हांडी के चारों ओर एक मजबूत कपड़ा बांध दिया। बहुत प्रयास के बाद उसने हांडी को अपने घर की ओर खींचना शुरू किया। जैसे जैसे वह भारी हांडी को खींचती गई, उसने कुछ अजीब देखा। हांडी के अंदर के सोने के सिक्कों का रंग बदलने लगा। जब उसने अपनी सांस लेने के लिए रुका और अंदर देखा, तो सोना चांदी में बदल गया था। मैरी को निराशा का एक हल्का झटका महसूस हुआ, लेकिन उसने तुरंत खुद को याद दिलाया कि चांदी भी मूल्यवान है। उसने अपना सफर जारी रखा, खुद को यह भरोसा दिलाते हुए कि वह अभी भी एक अच्छा घर खरीद सकती है और शाम को फायर प्लेस के पास आराम से बैठ सकती है। हालांकि जैसे ही उसने हांडी को आगे खींचा, चांदी फिर से बदलने लगी। इस बार यह लोहे में बदल गई। मैरी ने रुककर हांडी को देखा और उसे गहरा निराशा महसूस हुई। उसके सभी शानदार जीवन के सपने धुंधले होते दिखने लगे। लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि वह हांडी मिलने से पहले भी खुश थी, एक साधारण जीवन जीते हुए अपने पड़ोसियों के प्यार और समर्थन के साथ। उसने आराम करने के लिए बैठते हुए यह फैसला किया कि वह उस चीज के लिए आभारी होगी जो उसके पास है, बजाय इसके कि उसने क्या खो दिया। उसने अपने छोटे से घर, पड़ोसियों द्वारा लाए गए गर्म भोजन और दूसरों की मदद करने में जो खुशी पाई थी, उसके बारे में सोचा। उसे पता था कि सच्ची खुशी संपत्ति से नहीं आती, बल्कि उन लोगों के साथ साझा किए गए प्रेम और दया से मिलती है जो उसके आसपास हैं। मैरी ने हांडी को जंगल में छोड़ दिया और अपने घर लौट गई, अपनी जीवन से संतुष्ट। उस शाम जब वह अपने पुराने लेकिन आरामदायक कुर्सी पर फायर प्लेस के पास बैठी थी, तो उसने अपने दिल में वह गर्माहट महसूस की जो सोने की किसी भी मात्रा से नहीं मिल सकती थी। मैरी ने हमेशा की तरह अपना जीवन जीना जारी रखा, अपने पड़ोसियों की मदद करती रही और बदले में उनका प्यार पाती रही। और इस तरह मैरी ने साबित कर दिया कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और वह हर परिस्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रही। उसने सीखा कि हर स्थिति में खुश रहना ही उसे किसी भी सोने की हांडी से ज्यादा अमीर बना सकता है।